ओम शांति। प्यारे बाबा, इस सृष्टि पर आए इस सृष्टि को बदलने के लिए। कहा तो सभी वेदों और शास्त्रों ने है, परंतु जानना और अनुभव किया वो केवल हम ब्राह्मण कुलभूषणों ने है। भगवान कैसे सृष्टि पर आते हैं और कैसे आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। जब भी नई की स्थापना होती है किसी भी वस्तु की, तब पुरानी का विनाश निश्चित होता है। बाबा आए हैं दुनिया बदलने। दुनिया बदलने का अर्थ क्या है? क्या धरती बदलेगा, आकाश बदलेगा, जल बदलेगा, वायु बदलेगा, अग्नि बदलेगा? क्या बदलेगा बाबा? दुनिया का अर्थ ही है मनुष्य। ये सतयुग में भी थे, कलयुग में भी हैं और फिर भी होंगे। मनुष्य के प्रभाव में चलने वाले ये जड़ तत्व हमारे साथ साथ बदलेंगे, ऐसा बाबा ने हमें बतलाया है। तो बाबा जब कहते हैं दुनिया बदलनी है, तो उसका मतलब है मनुष्य को बदलना है। क्या बदलना है? जो कुछ भी हम अभी हैं वो न रहें, और जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं वह हम बन जाएं। इसे कहेंगे बदलना। हमारे कमजोर संस्कार, हमारे पुराने संस्कार, ये सब आधा कल्प के किए हुए कर्मों की उपज है, जिसको दूसरे शब्दों में रावण के संस्कार, रावण की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। अब बाबा कहते हैं इसको बदलो। हम सब बच्चे जानते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं इसको बदलने के लिए, परंतु फिर भी हम लोग ये समझते हैं, अनुभव करते हैं, जैसे बाबा हमें बदलना चाहते हैं, जिस स्पीड से बदलना चाहते हैं, वैसे हम बदल नहीं पाते। हमारा पुराना संस्कार है व्यर्थ संकल्प करने का। हम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, फिर भी हमारी ये कंप्लेन बरकरार है कि हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं इन सभी विकारों से मुक्त हो जाओ। हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं क्या करें, क्रोध आ ही जाता है। ये हम सबका अनुभव है। ये पुराने संस्कार क्यों नहीं बदलते, जबकि स्वयं भगवान बदलने के लिए आए हैं? हम बदलना चाह रहे हैं, फिर भी बदलते क्यों नहीं? आज हम इस पर विचार करेंगे। संस्कार बनता कैसे है? जो कर्म हम नित्य जीवन में करते हैं वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाता है। ऐसे बनता है ना। अब वो संस्कार बदले, माना पुराना जाए और नया आए, उसकी विधि क्या होगी? कि हम नए को भी बार बार करें,
तब हमारा नया संस्कार धारण होगा। और जब नया संस्कार हमारा धारण हो जाएगा तो पुराना अपने आप लुप्त हो जाएगा। उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर विधि दी है। मुझे क्रोध आता है, मत सोचिए। मुझे क्रोध आता है ये मत सोचिए। क्यों? ये सोच के भी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्रोध का ही तो मनन चिंतन कर रहे हैं ना। उसके लिए बाबा ने बड़ा सुंदर हमें पॉजिटिव वे दिया है। आप हमेशा ये सोचें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जब आप निरंतर इस शांत स्वरूप का अजपा जाप करते रहेंगे, आप अनुभव करेंगे कि क्रोध आता हुआ भी चला जाएगा। आप शांत रहने का अभ्यास करें तो जो उत्तेजित होने का संस्कार है वो धीरे धीरे खत्म होगा। अभी मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं इस समय पर ये सोचूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाबा की संतान हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। अगर मैंने ये सोचा तो मेरा ये सोचना क्या है? मेरे सोचना क्या काम करेगा? मेरा यह सोचना ये काम करेगा कि जो मेरा पुराना क्रोध का संस्कार है उस पर रबड़ चलेगी। लाइन बनी हुई है एक। आप अगर उसके ऊपर एक बार पेंसिल चला देंगे वो लाइन पक्की हो जाएगी, और एक बार रबड़ चला देंगे तो धीमी हो जाएगी। ये विधि है ना किसी लाइन को खत्म करने की। अब आप अगर क्रोध में आकर के क्रोध कर लिया तो माना आपने अपना पुराना संस्कार पक्का कर लिया। और अगर आपने बाबा की दी हुई श्रीमत के अनुसार मनन चिंतन किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो माना उसके ऊपर एक रबड़ चल गई, वो धीमा पड़ा। धीमा पड़ते पड़ते एक स्थिति आएगी कि वो चला जाएगा। पर अगर आप बार बार करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि मैं पुरुषार्थी हूं, तो वो बार बार गहराई हो रही है ना। आज मेरे पास जितना क्रोध है उसके बाद मैंने 10 दिन और रोज क्रोध कर लिया तो मेरी लाइन जास्ती गहरी होगी या धीमी पड़ेगी? क्या होगा? गहरी होगी ना। तो बाबा ने हम बच्चों को अपने पुराने संस्कारों को खत्म करने की ये विधि दी है कि नयों को धारण करने का प्रयास करो। पुराने अपने आप चले जाएंगे। पुराना चला जाए, पुराना चला जाए, ये नहीं सोचो। मुझे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अब रोज यही सोच रहे हैं कि मुझे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक व्यर्थ संकल्प ही है ना। बाबा ने क्या कहा? आप समर्थ संकल्प करो। जब आपको समर्थ संकल्प करने का अभ्यास हो जाएगा तो व्यर्थ की संभावना ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पुराने संस्कारों का संस्कार करना मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तब तक है जब तक बाबा की दी हुई श्रीमत के अनुसार हम नहीं चलते और अपना अलग एक रास्ता बनाते हैं चलने का। बाबा ने कहा बाबा के पांव के ऊपर पांव रखो, अर्थात श्रीमत पर चलो। और हम क्या करते हैं? हाँ बाबा कहता तो ठीक है, परंतु हमारी समस्या ऐसी है। माना अपना एक नया रास्ता ढूंढ लिया ना, परंतु लगा के लगाया। परंतु बाबा कहते तो ठीक है, पर क्या करें, हम अभी नए नए हैं। एक अलग रास्ता बना लिया ना हमने।
बाबा ने कभी कहा क्या मेरी ये श्रीमत सिर्फ पुरानों के लिए है, नयों के लिए नहीं है? किसी मुरली में कहा बाबा ने? फिर आपका ये सोच क्यों चला? इसीलिए चला कि आपने अपने मन को इस बात के लिए तैयार नहीं किया कि जो बाबा कहता है वही करना है। जब आप इस बात के लिए अपने को तैयार कर लेंगे तो किंतु परंतु सब खत्म हो जाएंगे, और जब किंतु परंतु खत्म हो जाएंगे तभी आपके पुराने संस्कार खत्म होंगे। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि मेरा ये संस्कार खत्म हो सकता है अगर ये हो जाए तो। कंडीशन रखते हैं, अगर ये हो जाए तो। बाबा ने ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने रखी है कि अगर ये हो तो आप बदलना, वरना मत बदलना? ऐसा बाबा ने कभी कहा है? तो ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये हमारा पुराना संस्कार कह रहा है। मैं एक जगह बट्टी कराने के लिए गई थी। एक माता बहुत रोई। किस बात पर? मेरा एक ही बेटा है और वो भी मेरे साथ झूठ बोलता है। इस बात पर बहुत रोई। मैं उसकी बात सुनती रही। फिर उसके बाद मैंने कहा, माता, बाबा के लाखों बच्चे हैं और 99% झूठ बोलते हैं, फिर बाबा को तो सदा ही रोते रहना चाहिए। सूर्य क्लास में नहीं आए। पूछा बहन जी ने क्यों नहीं आए? बहन जी आज तबियत खराब थी, आज सिर दर्द था। जबकि ना सिर दर्द था ना तबियत खराब थी, आराम से रजाई ओढ़ के सो रहे थे। इसीलिए तो बाबा ने भी कहा है ना, ब्राह्मण किसमें होशियार है। बाबा ने सुंदर शब्द उसको दिया है बहानेबाजी में। आम व्यक्ति उसे झूठ कह लेता है और बाबा सुंदर शब्द बहानेबाजी कहते हैं। अब यानी अगर बाबा भी हमारी तरह सोचे तो क्या बाबा हमें पावन बना सकता है? तो बाबा ने कहा है तुम केवल स्व पर केंद्रित रहो। ये परिस्थिति बदले तो मैं बदलूं, ये मनुष्य बदले तो मैं बदलूं, ये बात बदले तो मैं बदलूं। ये कंडीशनल बदलने की जो हम सोच करते हैं, ये हमारी सोच ही गलत है। ये श्रीमत के विपरीत है। कोई बदले या ना बदले, मुझे उससे कुछ नहीं, मुझे केवल अपने को बदलना है। हम सब लोग इस हॉल में बैठे हैं। बाबा ने कहा मौन हो जाओ। हम हो गए सारे मौन, चारों तरफ शांति हो गई। बाबा ने कहा मौन हो जाओ। हमने आस वाले को कहा चुप हो जा। दूसरे ने अपने पास वाले को कहा चुप हो जा। तीसरे ने अपने पास वाले को कहा चुप हो जा। अब इससे क्या होगा? आवाज होगी ना, आवाज होगी ना। बाबा ने कहा है तुम मौन हो जाओ, केवल मुझे मौन होना है। अगर हर व्यक्ति क्लास में बैठा हुआ ये सोचे कि मुझे मौन होना है तो मौन हो गया ना। और अगर हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोचे तो फिर यहां मौन होना संभव है? संभव है? नहीं है ना। तो बाबा ने जो संस्कार परिवर्तन की बात कही है वो मेरे लिए कही है। मुझे बदलना है। आप कहेंगे कुछ तो सामने वाला भी बदले। बाबा ने मुरली में कभी ये कहा है कि कुछ तो सामने वाला बदले तब तुम बदलना? कहा है किसी मुरली में? तो ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ बताएं, ये कौन बोल रहा है कि कुछ तो सामने वाला भी बदले? ये हमारा पुराना संस्कार बोल रहा है, ये रावण बोल रहा है। वो हमें बदलना नहीं चाहता कि हम बदलें, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। बाबा ने कहा मायावी जो है आप लोगों को बहुत प्यार करती है। क्यों? आधा कल्प उसके रहे हैं तो वो नहीं चाहती कि हम उसे छोड़ें। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है हमारा पुराना संस्कार।
अर्थात रावण की जो है जायदाद, ये वो बोल रही है। तो बाबा ने कहा है बदलना है और सिर्फ मुझे बदलना है। उसके लिए बाबा ने बड़ी सुंदर एक श्रीमत हमें दी है कि किसी को मत देखो, सिर्फ अपने को देखो। ये बाबा ने श्रीमत दी है ना। अब हम क्या करते हैं, हर एक ने अपने अपने दुख का, अपने अपने पुरुषार्थ की कमी का, अपने अपने पुरुषार्थ की उन्नति का न कारण दूसरे में ढूंढ रखा है। आप क्यों नहीं तीव्र पुरुषार्थी बन पाते? किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा, वो कहेगा मैं चाहता हूं पूरा बाबा की श्रीमत पर चलूं, पूरा। पर लग गया उसको, लग गया ना पर। बाबा ने कहा है क्या कि पर जो है यानी काटने के लिए ही तो बाबा प्रेरित करते हैं हम बच्चों को। हर व्यक्ति ने अपने दुखों का, अपनी कमियों का, अपनी परेशानियों का, अपनी समस्याओं का कारण दूसरे में ढूंढ रखा है, जबकि वास्तव में वो हमारे अंदर है। आपकी कोई भी परेशानी है, परिस्थिति है, समस्या है, विघ्न है, उसका कारण आपके अंदर है, बाहर नहीं है। कहां? दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, कोई शक नहीं है, बहुत समस्याएं हैं, पर वो हैं कहां? कहां है? हमारे अंदर है ना। जिस दिन अंदर से निकल गई बेड़ा पार हो जाएगा। तो अंदर से हमें उन समस्याओं को तभी निकालेंगे जब हम समझेंगे मेरी अंदर समस्याएं हैं। जब तक हम दूसरे में ढूंढते रहते हैं। मुझे जिंदगी में जो है यानी लाखों करोड़ों इंसानों से जो है बात करने का मौका मिला है। मैं बहुत परेशान हूं। भाई आएगा ना कोई, मैं बहुत परेशान हूं। किस लिए? मेरी बीवी ठीक नहीं है। अच्छा, बीवी आई, बहुत परेशान हूं। किस लिए? मेरा पति काम का नहीं है। दोनों आए, बहुत परेशान है। किस लिए? हमारा बेटा अच्छा नहीं है, उसे बहन जी सुधार दो। बेटा आया, बहन जी ये जो माँ बाप है आजकल के जो है यानी कलयुगी माँ बाप हो गए हैं, ये करते हैं और ये करते हैं, आप इन्हें अगर सुधार दोगे ना तो हम तो सुधरे ही पड़ेंगे। आज दिन तक मुझे पूरी जिंदगी में एक इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बहन जी मुझे सुधार दो। अब वो तब कहेंगे ना जब उनके अंदर ये लक्ष्य होगा कि मुझे बदलना है। जब हमने अपने दुखों के कारण दूसरों में ढूंढ रखे हैं तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि मुझे बदलना है। और वास्तव में यही हमारे पुराने संस्कार न बदलने का एक कारण है। पुराने संस्कारों को बदलना मुश्किल काम नहीं है, सहज बदल सकते हैं अगर हम बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलें। मुझे वही करना है जो बाबा ने कहा है। देखो आप देखो एक सप्ताह के अंदर आपके सब संस्कार बदल सकते हैं, और मैंने ऐसे बदलते भी देखे हुए हैं। बाबा ने कहा और हो गया। आज भी दादी जी जो है मम्मा का मिसाल बता रहे थे। बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। अच्छा है, गलत है, होगा नहीं होगा, नो क्वेश्चन। जो बाबा ने कहा उसको वैसे का वैसा ही करना है। इसलिए मम्मा धारणा मूर्त बन गई। इतनी छोटी अवस्था में भी वो जगत अम्बा बन गई, जगत माता बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के हर महावाक्य को उसी समय धारण किया। तो बाबा की आज्ञा है कभी किसी को मत देखो, सिर्फ अपने को देखो। अगर केवल हम इस एक आज्ञा का भी पालन करना आरंभ कर दें तो मेरी गारंटी है कि आपके सब पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। कोई पुराना संस्कार आप में नहीं रहेगा अगर आप अपने को देखना शुरू कर दें। कोई भी व्यक्ति
अपने को बुरा दिखाना चाहता नहीं है, कोई नहीं दिखाना चाहता, परंतु आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी कितनी बुराइयां दूसरे लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप उसे बुराई मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि ये बुराई मेरे में है। एक भाई हमारे यहां आने लगा, वो बात करते करते मुरली की पॉइंट सुनाते सुनाते भी एक गाली बीच में बोल जाता था। क्लास में आने वाले सब भाई बहन भी सुनते थे, क्योंकि क्लास में बोलता था। मुझे कहा भी दो चार ने, बहन जी से कहो ये क्लास में मुरली में भी गाली बोल जाता है। मैंने कहा भी नया नया है, धीरे धीरे बोलेंगे। एक दिन मैंने उसे कुछ समय के बाद में ये बात बोली। मैंने कहा भैया तुम मुरली की पॉइंट रिपीट करते करते भी ये गाली बोल जाते हो। है बहन जी मैं गाली बोलता हूं, उसको पता ही नहीं है। मैंने कहा वैसे आप कभी बोलते हैं ये गाली? कहता हाँ वैसे तो मेरी जबान में है, पर मैं क्लास में भी ये बोल जाता हूं, ये तो मेरे को बिल्कुल भी कभी ध्यान में नहीं आया। ये तो बहुत ही गलत, मेरा तो इंप्रेशन ही सारा खराब हो गया होगा यहां। मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ, आप नए नए हैं। अगर आप कंटिन्यू ऐसे बोलेंगे तो हो जाएगा। अभी तो सब भाई बहन भी पुराने समझते हैं कि आप नए नए हैं, जो आपके स्वभाव है वैसे ही चलेंगे। उसको इतना ज्यादा फील हुई वो बात कि आज के बाद मैं कभी क्लास में बोलूंगा ही नहीं जब तक मेरी जबान से ये शब्द नहीं चला जाएगा। देखो रियलाइजेशन हुई ना, अपनी कमी की जब रियलाइजेशन हुई, कुछ समय तक तो वो कभी बोला ही नहीं क्लास में। और उसके बाद में जब उसे ये लगा कि मेरा ये जबान कंट्रोल में आ गई है, उसके बाद में वो बोलता भी है तो कभी वो शब्द नहीं बोलता। तो पहली बात ये है कि हमें अपनी कमियों की रियलाइजेशन ही नहीं है। हम बदलें क्या? हर कोई सोचता है मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा मोटे मोटे बाबा ने नियम बता दिए हैं, पवित्र रहना है, क्लास पढ़ना है, सेवा करनी है, योग लगाना है। मैं एक सेंटर पर गई थी, वहां भाइयों ने ये प्रश्न मेरे से पूछा था कि बहन जी ये तो सब हमने कर लिया जो बाबा ने कहा, अब और क्या करना है? वो समझे बैठे थे कि ये मैंने कर लिया है, माना पुरुषार्थ हमारा पूरा हो गया है। मैंने कहा इसके बाद ही तो पुरुषार्थ शुरू होता है। ये तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एडमिशन फी है कि आप ये एडमिशन देंगे तो आपको यहाँ के जो है स्टूडेंट समझा जाएगा, परंतु वास्तव में पढ़ाई और पुरुषार्थ वो तो इसके बाद ही शुरू होता है कि अब हम क्या करें। तो बात आई अब हम जो भी पुराने हैं, माना ज्ञान में आने से पहले हम जो भी थे, बाबा तो यहां तक कहा करते थे कि अगर आपके कोई अच्छे संस्कार भी हैं उन्हें भी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है अच्छे संस्कारों को? किस लिए छोड़ना है? अच्छे तो रखने चाहिए ना, बुरे छोड़ने चाहिए पर नहीं। जो अच्छे संस्कार जिनको आप मान करके चल रहे हैं वो सांसारिक दृष्टिकोण से जो है वो अच्छे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो भी ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दया का संस्कार है, मेरे में दया का संस्कार है, दया गुण है ना, अच्छा संस्कार है ना, पर दया किस पे करनी है और किस पे नहीं करनी, जिसका संस्कार होता है उसको ही समझ में नहीं आता। इसलिए वो उनपे भी दया कर बैठता है जिनमें दया करने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसा हमारा संस्कार है उस संस्कार को भी ज्ञानवान बनाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान भी पात्र को देख करके दो, कुपात्र को ज्ञान मत दो। कभी बाबा कहते हैं सबको ज्ञान दो, कभी बाबा कहते हैं पात्र को ज्ञान दो। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यही है कि ज्ञान बाबा का सर्व बच्चों के लिए है, परंतु अगर कोई उस ज्ञान को ग्रहण करना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, उसे मत दो। समय आएगा, ज्ञान हर व्यक्ति की जीवन की एक आवश्यकता है, वो उसे अनुभव करेगा और जब अनुभव करेगा तब उसे स्वीकार भी करेगा।
तो बाबा ने स्व को बदलने के लिए हम बच्चों को एक लक्ष्य दिया है कि हमेशा अपने को देखो, मुझे सुधरना है बस। दूसरा सुधरे, तीसरा सुधरे नहीं। सुधरने की विधि सबको बताओ, जो बाबा ने हमें दिया है ज्ञान, उस सबको दो। परंतु जहां पुरुषार्थ की बात आती है, वो केवल मुझे सुधरना है। जब यह लक्ष्य आप बुद्धि में रखेंगे, आपको कुछ दिनों में रियलाइजेशन होने लग जाएगी कि आप क्या हैं। जैसे पहले हम जब अज्ञानी थे, तब हमें ये पता नहीं था कि हमारे में 5 विकार है। पता था किसी को? गाना गाते थे बस, विषय विकार मिटाओ, और फिर उसके बाद विषय विकारों में पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि हम इस लाइन की भी मीनिंग नहीं समझते थे, हमारे पास कोई रियलाइजेशन नहीं थी। बाबा ने हमें समझाया, हमें समझ में आया, हमने छोड़ दिए। ऐसे ही और भी जो हमारे पुराने संस्कार हैं, वो हमारे से छूट जाएंगे। परंतु क्वेश्चन है कि पहले हमें उसकी रियलाइजेशन हो कि मैं यहां गलत मैं हूं। जब तक हम दूसरे की गलतियां ढूंढते रहेंगे, असंभव है हमारा सुधरना। नोट करके रखो बोले अपनी डायरी में, असंभव है हमारा सुधरना, असंभव है हमारे में परिवर्तन आना, जब तक हम दूसरे में गलतियां देखेंगे। आप कहेंगे बहन जी कभी कभी तो दूसरे की भी होती है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होती है, मैंने कहा नहीं होती है, हो चाहे, पर उसमें भी मेरी गलती कहां है, मुझे वो देखनी है। अगर मैं अपनी गलती देख लूंगी तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियां प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, परंतु जब तक हमें रियलाइजेशन ही नहीं है, हम आराम से वो गलतियां करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं फलां गलत है, फलां गलत है, व्यक्ति गलत है, परिस्थिति गलत है, समस्या गलत है। तो सभी पुराने संस्कारों का हमें संस्कार तभी कर पाएंगे जब हमें ये हो कि केवल मुझे अपने संस्कारों का संस्कार करना है, किसी का नहीं करना है, अपना करना है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, उस दिन आपकी बुद्धि ये काम करना शुरू करेगी कि मेरा जो ये संकल्प चल रहा है, क्या ये बाबा के संकल्प के अनुकूल है? अगर है तो राइट है, और अगर बाबा के संकल्प के अनुकूल नहीं है तो ये रॉन्ग है, इसलिए मुझे नहीं करना है। मेरा जो ये विचार चल रहा है, क्या ये बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है? अगर चल रहा है श्रीमत के अनुसार, श्रीमत की तराजू पे उसे तोलो, तोल करके देखो, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मेरे जो विचार हैं वो कहां तक शुद्धिकरण हुआ है। अगर जो यानी मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्या ये श्रीमत के अनुकूल है? करने से पहले आप ये सोचो कि जो मैं ये करने जा रहा हूं, क्या ये श्रीमत के अनुकूल है? अगर है, बहुत अच्छी बात है, नवनिर्माण होगा, और अगर नहीं है तो फिर इसका विध्वंस करना होगा, माना इस संस्कार को त्यागना होगा, उस कर्म को नहीं करना होगा। आप कहेंगे कि वो ऐसा कर रहा था इसलिए मैंने भी किया। ये तो जो है यानी कोई मनुष्य का व्यवहार नहीं है कि कोई आपके साथ मीठा बोले, आप भी बोल लो मीठा, और कोई कड़वा बोले तो आप भी कड़वा बोल लो। ये ब्राह्मणों का लक्षण है, ब्राह्मणों का। बाबा ने कहा है ऐसे कभी किसी मुरली में? कहा है? नहीं कहा ना, फिर हम क्यों बोले? अगर कोई व्यक्ति अपना स्वभाव के अनुसार कड़वा बोल रहा है, तो भी हमें तो अपना स्वभाव खराब नहीं करना ना। अगर हम भी कड़वा बोलने लगे तो हमारा भी तो संस्कार गलत बन जाएगा ना। जिसका जो संस्कार है वो उसी अनुसार जीता है। गाय जो है वो घास खा करके दूध देती है,
देती है ना, खाती घास है, देती दूध है। ये पशु में भी बुद्धि है संस्कार। और सांप पीता दूध है, देता जहर है। प्रवृत्ति है ना। बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा कुछ भी मिले जीवन में तुम्हें ज्ञान का दूध ही देना है। ये बाबा की आज्ञा है ना। तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे कि वो हमारे से गलत कर रहा है तब भी हम अच्छे हैं। हम अपने बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो जब हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे तो स्वतः हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाएगा, अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा। और जब पुरानों का संस्कार होगा तभी नए संस्कार हमारे अंदर पैदा होंगे। जब तक पुराने संस्कार हमारे अंदर हैं, माना हम जिंदा हैं। बाबा रोज कहता है बच्चे जीते जी मरना है। कहां मरे हम? अगर हमारा कोई पुराना संस्कार कायम हो गया। हमें पुरानी याद है ना, हम अपने संस्कार कर्म में आ रहे हैं हमारे पुराने संस्कार। तो हम अभी नहीं जी मरे, हम तो अभी तक जी रहे हैं। अगर हम जी रहे हैं तो फिर तो हमारे पुराने संस्कार भी जीते रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं कौन क्या देता है ये मत सोचो, आपने क्या देना है ये जो है नहीं आप सोचो। हम चर्चा कर रहे थे संस्कारों को संस्कार करने की। उसके लिए सिर्फ एक ही बात अगर हम आज अपने जीवन में धारण कर लें कि जो बाबा कहते हैं मुझे वही करना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या देता है, कौन क्या पाता है, ये मना है बाबा की। मना है ना बाबा की कि नहीं देखना किसी को, तो मुझे नहीं देखना है। मुझे केवल जो बाबा कहता है वही करना है। तभी मेरा मन मुड़ेगा। मन को जो अभ्यास बना हुआ है वो परिवर्तन कैसे होगा? मेरा अभ्यास है व्यर्थ संकल्प करने का। ये अभ्यास है सारी जीवन का। अब उसे बदलना है तो क्या करना है? बाबा ने कहा है बच्चे समर्थ संकल्प करो। बस मैं समर्थ संकल्पों में लगा रहूं। मुझे व्यर्थ आता है ये भी नहीं सोचूं। केवल मैं समर्थ संकल्पों में अपने मन को लगाने का प्रयास करूं। निश्चित तौर पर व्यर्थ बंद हो जाएगा। मेरा संस्कार है मैं जो है नहीं झूठ जरूर बोलता हूं। अब ये मैं याद करूं, मैं झूठ बोलता हूं ये नहीं याद करूं। सच्चे बाबा का मैं सच्चा बच्चा हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए ये नहीं सोचूं कि इसमें कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा। मुझे सच बोलना है। ये बाबा की श्रीमत है। तो ये संस्कार मुड़ेगा। मेरे में संस्कार है कि मुझे गुस्सा आता है, ये नहीं सोचना। बाबा ने कहा है तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, ये सोचना है। बाबा ने पुरुषार्थ का पॉजिटिव वे हमें दिया है। हमें उसी प्रकार से उसे अगर हम उतारें तो संस्कार बदलना अथवा संस्कारों का संस्कार होना बहुत सहज काम है, मुश्किल काम नहीं है।
केवल हम ये सोचें कि मैंने वो करना है, कोई क्या करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब तक कौन क्या करता है ये लाइन हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक संस्कारों का संस्कार होना असंभव है। और जिस दिन ये लाइन छोड़ दी आपने, मुझे क्या करना है, मुझे बस वही करना है जो मेरा बाबा कहता है, बस। और तब आप पाएंगे कि आपका योग भी कितना अच्छा हो जाएगा। आपका योग सारा दिन रहेगा। हर संकल्प पर, हर वाणी पर, हर कर्म पर, हर व्यवहार पर आप बाबा की श्रीमत को जब याद करेंगे, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बाबा को ही तो याद कर रहे हैं। कोई भी आपके अंदर व्यवहार आता है, संकल्प आता है, संस्कार आता है, आप याद करते हैं बाबा ने क्या इस पे कहा हुआ है, बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा की श्रीमत क्या है, आप ये याद करते हैं। अब उस याद करने के में क्या हुआ? बाबा ही तो याद आया ना। आपका योग का चार्ट भी ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। अब हम क्या याद करते हैं? फलाने ने क्या कहा, फलानी ने क्या कहा, सारा दिन यही याद करते हैं। आज रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठ करके आप ये सोचो कि आज दिन भर में कितना समय मैंने ये सोचा कि बाबा ने क्या कहा है, और कितना समय मैंने ये सोचा कि फलाने और फलानी ने क्या कहा है। आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे न बदलने का कारण क्या है। क्योंकि हम बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं चल रहे, तो बदल कैसे पाएंगे? इसीलिए कम से कम दिन भर में 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठ करके ये लाइन जरूर सोचनी चाहिए। उस समय पर कुछ नहीं सोचो, ना आत्मा ना परमात्मा, कुछ नहीं, केवल ये एक लाइन सोचो कि आज दिन भर में कितना समय मैंने ये सोचा कि बाबा क्या कहते हैं, और कितना समय मैंने ये सोचा कि मनुष्य क्या कहते हैं। 5 मिनट सिर्फ, जास्ती टाइम जब भी फुर्सत मिले आप ये सोचो। आप अंदर की ओर मुड़ेंगे, और जब तक आप अंदर की ओर नहीं मुड़ेंगे तब तक परिवर्तन कठिन लगेगा। तो परिवर्तन बहुत सहज है, ज्ञान भी सहज है, योग भी सहज है, धारणा भी सहज है। पर कभी कभी हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम बाबा के बताए हुए रास्ते के अनुसार नहीं चलते हैं, और अपनी सोच के अनुसार कोई रास्ता बनाते हैं कि ऐसा करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मेरी परिस्थिति अनुसार ठीक होगा। अब ये जितनी भी हमारी सोच है, यही हमारे संस्कारों के न बदलने का कारण है। संस्कार कैसे बनते हैं? कर्मों से बनते हैं। और संस्कार कैसे बदलेंगे? कर्मों से ही बदलेंगे। और कर्म तभी बदलेंगे जब पहले हमारी सोच बदलेगी। और सोच बदलने का आधार है हम हर घड़ी बाबा क्या कहता है, बस ये एक लाइन सोचे। पूछने की भी जरूरत नहीं है, बाबा हर कर्म के लिए हमें डायरेक्शन दे हैं। पूछने की भी जरूरत नहीं है, हर कर्म के लिए बाबा ने हमें वाणी में डायरेक्शन दिए हुए हैं। हम कैसे सोचें, कैसे बोलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसके लिए बाबा ने हमें डायरेक्शन न दिया हो। केवल मात्र हमें क्या करना है? वो अभ्यास बनाना है सोचने का। बाबा ने हमें ये बताया है, ऐसे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। बाबा ने कहा है ना, अच्छा आज रात को सोचना है दिन भर में कितने घंटे हम बोले। ठीक है, यहां तो कोई कारोबार नहीं है, कोई मित्र संबंधी नहीं है, फिर भी हम कितने घंटे आज बोले?
आज रात को सब लोग सोचना, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार बोला या अपने संस्कारों के अनुसार बोला। मधुबन में हम आते हैं, इसीलिए आते हैं कि स्व को रियलाइज कर सकें। लोग रियलाइजेशन के लिए बड़े बड़े परिश्रम करते हैं, पर बाबा ने हमें रियलाइजेशन की इतनी सहज विधि दी है। मुरली पढ़ो, एक लाइन पढ़ो और फिर देखो मैं ऐसा हूं। मैं वो नहीं, वो जहां वो किया वहां जो है पुरुषार्थ खत्म। मैं, बाबा ने कहा बच्चे मीठे बनो, मैं मीठा हूं, ये सोचो परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा बच्चे आज्ञाकारी बनो, सोचो मैं बाबा का आज्ञाकारी हूं। कितनी सहज विधि बाबा ने बदलने की दी है। बाबा ने कहा अमृत वेले उठो, सोचो मैं अमृत वेले उठा। स्वतः ही आप में परिवर्तन आता जाएगा। श्रीमत की तराजू हमेशा अपने हाथ में रखो और अपने हर मन, वाणी, कर्म को उस पे तोलो। संस्कार पुराने संस्कारों का हुआ ही पड़ा है। ओम शांति।